नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है राजस्थान के नंबर 1 डिबेट शो का 5 का प्रहार का। और 5 के प्रहार में आज बात करेंगे राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव की। अपने अपने दांव, मिशन चुनाव। जी हां, राजस्थान में गांव और शहर की सरकार चुनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकायदा चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि 15 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी ने पहले कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के 7 संभाग के लिए संभागीय चुनाव संचालन समितियों का ऐलान कर दिया है। हर एक संभाग में सांसद, पूर्व मंत्री और संगठन के 3 अनुभवी नेताओं को चुनावी रणनीति और स्थानीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि इनके ऊपर पूरी कमान रहेगी कि ये स्थानीय समन्वय बनाए। वहीं दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस भी अगस्त के पहले हफ्ते से अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने जा रही है। अब ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी तैयारी जीत की तरफ ले जाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के दांव आखिर है क्या और जनता किसका साथ देगी। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, बड़े पैनल से फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव, सबके अपने अपने दांव। कांग्रेस प्रभारियों को ग्राउंड टास्क, बीजेपी का जमीनी फीडबैक पर जोर। कांग्रेस बीजेपी का मिशन निकाय। तो बीजेपी कांग्रेस का मिशन निकाय, इस मिशन को अपने नाम कौन करेगा ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमने लगातार देखा कि पंचायत निकाय चुनाव के जब तक ऐलान नहीं हो रहे थे पूरा मामला फंसा हुआ था। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे पर जमकर सियासी आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि सरकार चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो, और अब आप देखिए बीजेपी ही यहां पर तैयारियों को शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। यहां पर 7 संभागों के लिए समितियां गठित कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अगस्त के पहले सप्ताह के बाद तैयारी शुरू करेगी। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी से चेतन राज पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से यशवर्धन सिंह जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करती हूं यशवर्धन सिंह जी से। यशवर्धन जी, अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी पर एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी निशाना साधने के लिए कि ये ओबीसी वर्ग का हित नहीं चाहती है, यह हाईकोर्ट का अवमानना कर रही है, ये चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो। लेकिन अब आप देखिए जैसे ही यहां पर लग रहा है कि हां अब 15 अगस्त के बाद कभी भी ऐलान कर दिया जाएगा, बीजेपी ने तो तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पीछे तो नहीं रह जाएगी सर इस बार फिर? आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान हाईकोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सरकार को मजबूर किया कि अपनी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और पंचायत के चुनाव करवाएं। इन लोगों ने लगातार इस चुनाव को आगे से आगे टालते रहे, क्योंकि चुनाव नहीं हार रहे थे, टाल रहे थे, चुनाव की हार को टाल रहे थे। मुझे याद है पिछले सितंबर या अक्टूबर में झाबर खर्रा जो मंत्री हैं इनके, वो ऐसी ही टीवी डिबेट पे आए थे मेरे साथ और उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर 2025 में किसी भी सूरत में चुनाव करवा देंगे, लेकिन फिर मुकर गए क्योंकि इनको चुनाव करवाने नहीं थे। ओबीसी आयोग का बहाना लेकर ये लगातार टालते रहे, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो लगातार कह रही है कि हम तो चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। ये लोग करवाना नहीं चाहते, उसके अधिकारियों तक ने कहा है कि ये लोग करवाना नहीं चाहते। ये केवल कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया है, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आरोप लगाया इन पर, ये करवाना नहीं चाहते। तो मेरा ये कहना है कि अब हम तो पूरी तरह तैयार हैं। हम तो पहले भी, आज के 1 साल पहले होते तब भी पूरी तरह तैयार थे, आज भी पूरी तरह तैयार है। इनको मैदान में न्योता दे रहे हैं हम तो चुनाव का। ठीक है, पूरा मौका मिल रहा है। हमारे साथ चेतन जी भी जुड़े हैं। चेतन जी, आपने सुना, पूरा बाकायदा ये मौका दे रहे हैं आपको। और बताइए 2025 में जो बता रहे हैं अभी यशवर्धन जी कि तब कैबिनेट मिनिस्टर आकर के बोल के जाते हैं कि 25 में हो जाएगा, और मामला कहां तक खिंच गया। मतलब इतनी फजीहत सरकार की कि हो ही नहीं पा रहा है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, और हाईकोर्ट ने तो कितनी सख्त टिप्पणियां की, बुला बुला करके फटकार लगाई, ये तो सबने ही देखा है। चेतन जी, तो क्या देरी इसीलिए की जा रही थी कि ऐसे फिर 7 संभागों की समितियां गठित कर दी जाए, और दूसरी तरफ आप कहते रहे कि अभी देर होगी? आकांक्षी जी, हमारे कांग्रेस के मित्र यशवर्धन जी से इतना पूछ लेना कि जिला परिषद के जब इन्होंने नए जिले बनाए थे, पुनर्गठन के लिए इन्होंने परिसीमन आयोग बनाया या नहीं बनाया, और उसके बाद में ओबीसी आयोग का गठन किया या नहीं किया तो क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे, यशवर्धन जी कह रहे थे चुनाव हारने वाले भगते हैं। हाँ, हारने वाले भगते हैं। कौन हारा? चुनाव 2.5 साल के बाद में, सरकार बनने के 2.5 साल के पीरियड में 28-4 का स्कोर रहा। आकांक्षा जी, हमारे मित्र यशवर्धन जी से पूछना आप, 15 से कांग्रेस 4 सीटों पाई है,
हम 13 से 28 सीटों तक बढ़े, 15 सीटें हमने बढ़ाई है हमारी पंचायत स्थानीय निकाय उपचुनाव में। पंचायत समिति हम 18 में से 12 जीते हैं, स्थानीय निकाय 12 में से 10 जीते हैं। हम लगातार जीत रहे, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के उपचुनाव हो, चाहे पंचायत के उपचुनाव हो। क्यों भगेंगे? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि ओबीसी के भाइयों को उनका उचित प्रतिनिधित्व पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में मिले। क्योंकि आकांक्षा जी, आपने देखा होगा पंचायत समिति जो 2019 में 4000 से 6500 की जनसंख्या बढ़ती, उसको हम लोग 3000 से 5500 पर लाए। नई ग्राम पंचायतें बना रहे हैं हम लोग। पंचायत समिति 40 की जगह 25 ग्राम पंचायतों को हमने किया है। पंचायत समितियों की संख्या हमने बढ़ाई है ताकि ग्रामीण युवाओं को नेतृत्व करने का अधिक से अधिक मौका मिले। यही तो कांग्रेस पार्टी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी आपने संभाग स्थिति के कमेटी की बात की। संभाग कमेटी हमारी ठीक है, एक ही मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है चेतन जी, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ दूसरा था। मैं देरी की वजह आपसे पूछ रही थी कि क्या तैयारी ही देरी की वजह थी? यशवर्धन जी ने भी कुछ और ही पूछा था, लेकिन आप तो यही बताने लगे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। चलिए आगे उस पर जरूर चर्चा करेंगे चेतन जी। डॉक्टर मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश, आपने दोनों ही पक्षों के जवाब सुने सर। अब पंचायत निकाय चुनाव राजनीति से यदि इतर छोड़ दी जाए, अगर मैं जनता की बात करूं तो ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा, सेमीफाइनल भी होगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी आने ही वाले हैं। तो सर क्या लगता है इस बार कि एक नैरेटिव की जंग देखने को मिलेगी कि पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, या वाकई स्थानीय मुद्दों को भी वेटेज मिल पाएगा इस चुनाव में? सर देखिए, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है 2028 का पूरा लिटमस टेस्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस का जो मॉडल राहुल गांधी कह गए हैं कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जोड़ी हिट है, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। और जो बार बार डोटासरा जी कहते हैं कि मैंने पूरा बूथ मैनेजमेंट कर लिया, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि खुद लक्ष्मणगढ़ में उपचुनाव हुआ था पंचायत का, उसमें पंचायत समिति का, उसमें कांग्रेस हार गई थी। तो कई चीजों पर परीक्षण होगा। लेकिन बीजेपी की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि सत्ता और संगठन दोनों काम कर रहे हैं। आप देखिए, मेट्रो का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया, 144 बसों को हरी झंडी दिखाई, कल भारत टैक्सी को झंडी दिखाई। इसका मतलब वो निकाय और पंचायत दोनों में विजय श्री का वर्ण करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब अभी कांग्रेस के प्रदर्शन हुए तो उसमें एक खेमा गायब रहा, जो सबको पता है। वो इसलिए गायब रहा क्योंकि वो पेपर लीक के खिलाफ था। तो ये तमाम चीजें इस चुनाव में लहराएगी। और जो समिति बनाई है वो बहुत इंटेलिजेंट वे में बनाई है, जिसमें कांग्रेस से आए लालचंद कटारिया को बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण से एमपी भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक जाट कम्युनिटी, उसको बैलेंस करने के लिए ज्योति मिर्धा को भी लिया गया। बिल्कुल, जमीनी समीकरण भी वो हम जरूर समझेंगे। यशवर्धन जी आप बताइए, देखिए अमूमन और हमने भी देखा है कि ये इतिहास रहा है, मैक्सिमम जगह यही है कि जहां पर सरकार रहती है, ठीक उसी तरह की जो सरकार वो निकाय चुनाव में भी आती है, पंचायत चुनाव में भी आती है। क्योंकि सभी चाहते हैं कि अगर सेम दोनों जगह सरकार रहेगी तो जनता के जो काम है वो आसानी से होते हैं। और जो डॉक्टर मिथिलेश कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी जो कमी है कांग्रेस में कि आप लोग ऑन स्क्रीन तो बढ़िया कहते हैं कि हम सब साथ हैं। सचिन पायलट कहां थे सर प्रदर्शन में? स्थानीय निकाय चुनाव में वो कहीं पर भी अब नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर आप लोग आपस में ही उलझते रहेंगे? फिर बीजेपी और जनता के मुद्दे उठाएंगे कैसे सर? गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। 61,600 के लगभग बूथ हैं, उन सबके बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, पूरे जिला अध्यक्ष वगैरह सारी। तो कम से कम 15 लाख जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो पूरी तरह चुस्त है, मौजूद और बिल्कुल ग्राउंड पर मौजूद है। और हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो 1 साल पहले से ही बात कह रहे थे कि आप चुनाव तो करवाइए, लेकिन ये 1 साल पहले से भाग रहे थे। ये चुनाव करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि भजनलाल जी को ये लगता है कि बाकी स्टेट्स की तरह अगर कहीं बीच में ऐसा कोई रिजल्ट आ गया जो उनके नेगेटिव गया तो हो सकता है उनको बदल दिया जाए। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी ऐसी है कि वो 24 घंटे भी नहीं लगाते। भारत के उपराष्ट्रपति तक को हटा दिया उन्होंने, तो वो किसी को भी हटा सकते हैं। इसलिए बच रहे थे कि किसी भी तरीके से हम चुनाव नहीं करवाए। बीजेपी का वो उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, आप उस पर आरोप लगा लीजिएगा। मेरा सवाल कुछ और था, सचिन पायलट कहां है सर? नहीं, सब जो भी हमारा जो नेतृत्व है पूरा का पूरा मौजूद है। आप पंचायत चुनाव में देखिएगा पूरा किसी एक धरने पर। तो सर चुनाव के समय ही एकजुटता दिखेगी, बाकी समय नहीं दिखेगी जब जनता से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे उठाने होते हैं? पूरी तरह एकजुट है। किसी एक दिन पर्टिकुलर डेट पे कोई व्यक्ति हो सकता है स्टेट से बाहर हो, इसलिए उसको उसका नैरेटिव बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है। और आप ये देखिएगा कि इस बार कांग्रेस के साथ पूरी जनता खड़ी है। जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अभी देखिएगा, आप रिजल्ट आने दीजिए, जनता पूरी तरह
चौक चौबंद है, इनको पूरा मजा चखाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में कुछ किया ही नहीं। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, जिस दिन भजनलाल सरकार बनी थी उस दिन भी इनको मालूम था कि पंचायत चुनाव की डेट कब आने वाली है, कब पंचायत चुनाव हमें करवाने हैं। क्यों टालते रहे? क्यों नहीं ओबीसी आयोग बनाया? क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट ली? क्यों सर, आरोप इनके तो आपके ऊपर लग जाते हैं ना कि जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, 5 साल से तो आपकी सरकार थी। नहीं नहीं, अरे भाई इनकी सरकार आ गई ना 2.5 साल में, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी उस दिन भी तो मालूम था ना कि पंचायत चुनाव कब करवाने हैं। क्यों नहीं बताइए चेतन जी, इसका जवाब दीजिएगा जरा, इसका जवाब भी दीजिए। और ये भी, और सर जनता से जुड़े हुए मुद्दे तो कई हैं। अभी मॉनसून में हमने देखा सड़कें बह गई, स्कूल गिर रहे हैं, और पेपर लीक का मुद्दा तो है ही। और यदि वाकई कांग्रेस के इस आंदोलन को जन समर्थन मिल जाता है तब फिर सर डरने वाली स्थिति तो है ना, क्योंकि अब जनता जागरूक तो हो चुकी है। आकांक्षा जी, डरेंगे तो वो जो झूठ बोलते हैं, जो बहाने बनाते हैं, हम क्यों डरेंगे? हमने काम धरातल पे करके दिखाया हमारी सरकार ने। हमारा संगठन मजबूत है, हमारा पन्ना प्रमुख मजबूत है, हमारा वार्ड प्रमुख मजबूत है, हमारा वार्ड अध्यक्ष मजबूत है, हमारा मंडल अध्यक्ष मजबूत है, और हमारा जिला अध्यक्ष मजबूत है, और हमारा प्रदेश मजबूत है। हमारी सरकार क्यों मजबूत है? सरकार इसलिए मजबूत है, जब संगठन का कार्यकर्ता गांव ढाणी और मोहल्लों में जाता है ना, वो मुट्ठी बंद करके क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास वो काम होते हैं, लोक कल्याणकारी काम होते हैं जो सरकार ने जनता के लिए किए हैं। वो जाके बताता है कि हमने आपके लिए ये किया है, हमने आपके लिए ये किया है। ये कांग्रेस पार्टी जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जो चुनाव से पहले माननीय गहलोत साहब ने छात्र संघ चुनावों पे रोक लगा करके और इस राजस्थान की धरती पर लोकतंत्र की हत्या करने का काम उस समय किया था। आप याद करिए, इन्होंने जिले बनाए थे लेकिन जिलों के परिसीमन के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन चेतन जी, जो हम खबरें पढ़ते हैं, मैं ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रही हूँ सर, राजनीति की नहीं, मैं जनता की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो हम लोग भी खबरें पढ़ते हैं कि अभी बारिश जब तक नहीं आई थी, हमने देखा कि पानी के लिए कितनी जनता परेशान नहीं हुई है। हम हर रोज उस तरह की खबरें देते थे कि 72 घंटे हो गए पानी नहीं आ रहा है, और अभी सड़कों के क्या हाल है। तो सर ऐसे में जनता भी तो सवाल पूछेगी ना कि पंचायत निकाय चुनाव के पहले यदि अब नेता वहां जाते हैं जनता से वोट मांगने के लिए, तो आक्रोश का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा क्या? क्या यही वजह थी कि थोड़ा सा टाला जा रहा था चुनाव को? आकांक्षा जी, हम चुनाव देख करके जनता के बीच में नहीं जाते हैं। पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं 24x7। चाहे हमारी ग्रामीण चौपाल यात्रा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी गांवों के अंदर ढाणी के अंदर नाइट स्टे जो किया था, चाहे हमारी ग्राम रथ यात्रा हो, चाहे ग्रामीण राहत शिविर हो, चाहे प्रशासन शहरों के। चेतन जी, उसकी भी कई खबरें आई हैं, उसकी भी कई खबरें आई हैं कि ग्रामीण सेवा शिविर में जहां पर सीएम जा रहे हैं, सीएम रात्रि विश्राम कर रहे हैं, पूरी चर्चा कर रहे हैं, वहां तो बड़े अच्छे से होता है, लेकिन दूसरी जगह जो ग्रामीण शिविर है वहां पर अधिकारी ही समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। कि आप लोग चाहते हैं कि हाँ योजनाएं पहुंचे, सांसद भी चाहते हैं, बीजेपी के नेता मंत्री भी चाहते हैं, लेकिन सर देखना पड़ेगा ना कि जनता को सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आकांक्षा जी, मैं गांव में ही था 1.5 महीना, एक महीना 15 दिन में गांव में बिता करके आया हूं। आप बिजली की बात करिए ना, दिन में बिजली देनी किसानों को किस सरकार ने शुरू किया? 3 घंटे सुबह और 3 घंटे दोपहर में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने भजनलाल जी ने, हमने दिन में शुरू की बिजली देनी। हम ग्रामीण जो घरेलू बिजली है वो 24x7 दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने दी थी क्या? लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग कृत संकल्पित है। 5 साल में हम जनता के बीच में ही रहते हैं। ये कांग्रेस का हेलीकॉप्टर नहीं है जो चुनाव के समय जनता के बीच में उतरते है और जनता पत्थर मारती है बात में। इन्होंने भी, आपको याद होगा, गुलाबी शिविर लगाए थे विधानसभा चुनाव से पहले। जनता ने शिविरों को उखाड़ के फेंक दिया। फिर हाल क्या हुए कांग्रेस के तो हम देख ही रहे ना। 5 ही साल बस वो चला पाई सरकार, बाद में जनता ने उनको हटा दिया। हमारे शिविर भी आपने देखे है ना, हमारे शिविर भी देखे। बताइए आप कहां पर बड़ा प्रदर्शन हुआ, कहां पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया? पूरे प्रदर्शन हुए हैं सर, हम न्यूज़ 18 राजस्थान में दिखाते हैं, जितनी भी खबरें आती है सब हम दिखा ही रहे हैं, उसी के बेसिस पर सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, आती हूँ चेतन जी, आती हूँ। प्रदर्शन किसको कहते हैं? प्रदर्शन उसको कहते हैं जो जनता करती है। प्रदर्शन उसको नहीं कहते, राजनीतिक देश की भावना से किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता व्यवस्था करने के लिए जाते हैं। तो आशा कार्यकर्ता, चेतन जी, आशा कार्यकर्ता और किसान और जो कर्मचारी जिनको 5,000 10,000 सैलरी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर्स में, जो बैक टू बैक हमने उनके प्रदर्शन देखे, वो किसी राजनीतिक पार्टी के थे? खिजड़ी का जो आंदोलन हुआ वो किसी राजनीतिक पार्टी से समर्थित था? बाद में ये लोग पहुंचते हैं, वो मैं मानती हूँ। आकांक्षा जी, 1,05,000 नियुक्तियां देने का काम अगर किसी सरकार ने 2.5 साल में किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किया है।
1,25,000 करना ही चाहिए सर। सरकार इन्हीं तमाम दावों के साथ, वादों के साथ ही पहुंचती है। यशवर्धन जी बताइए, क्या कांग्रेस के समय अब बताइए, बार बार आपको आपका कार्यकाल याद दिलाया जाता है कि 5 साल में यदि आपने ही ठीक तरीके से काम कर लिया होता तो शायद आपकी सरकार नहीं जाती, और अब आप बढ़िया से कहते हैं कि 2.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ। अब अगर सीएम दिल्ली में मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद आकर के उसे ग्राउंड लेवल पर यहां पर सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मिथिलेश जी ने भी वही कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर में मैं खुद देखती हूं कि मुख्यमंत्री जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन बात वही है ना सर कि जनता तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, और वही काम तो कांग्रेस के समय में भी होता था। देखिए, एक तो जो सरकार चली गई, जिसको जनादेश से बाहर कर दिया गया, उसके विषय में बात करना बार बार और खुद की जिम्मेदारी से बचना, ये एक बड़ी कला है। और मैं चेतन जी को नमस्कार करता हूं इस चीज के लिए कि वो बहुत आसानी से तरीके से अपने 2.5 साल को बिल्कुल गायब कर देते हैं, केवल कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस अभी राजस्थान में स्थिति क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर हड़ताल पर थी। उनकी स्थिति क्या है? पिछले 6 महीने से जो केंद्र सरकार से 60% पैसा मिलता है, जो 10,000 रुपए में बेचारी काम करती है, उनको 6 महीने से 6,000 रुपए तो वो नहीं मिल रहे, 4,000 रुपए भी टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहे हैं, और जो उनका खर्चा होता है वो नहीं दे रहे हैं। यशवर्धन जी, ये तमाम मुद्दे तो है ही। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के सामने ठीक तरीके से रख पाएगी भी या नहीं रख पाएगी। अभी अगस्त आप लोग देखिए, आप लोग कंटिन्यू बोल रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, आपकी किसी समिति का गठन नहीं हुआ है, एकजुट आप लोग हो नहीं पाते हैं। हमारे तो 61,000 बूथ पर बूथ अध्यक्ष तैनात हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी से मंडल अध्यक्ष सारे काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं, किसने कहा नहीं तैनात है? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। और सर, जिस लोकल फीडबैक की आप बात कर रहे हैं कि लोकल फीडबैक के आधार पर इस पर आप लोग सारी चीजें करने वाले हैं, तो लोकल कार्यकर्ता को ही इंपॉर्टेंस मिलेगा? कुछ पैराशूट लैंडिंग वगैरह तो नहीं हो जाएगी? या फिर वही कि दिग्गज वो जो कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मेरे वाले को टिकट मिलना चाहिए, मेरे वाले को टिकट मिलना चाहिए, उसमें तो नहीं फंस जाएगी कांग्रेस? क्योंकि वो हर बार होता है, फिर डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाता। नहीं, वो तो जो भी ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो हमारी पार्टी का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से सारी टिकटें बटेंगी, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हीं को तरजीह मिलेगी। इनकी तरह थोड़ी महेंद्रजीत मालवीय पर इन्होंने 3,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, फिर खुद ही उनको अपनी पार्टी में ले गए। तो ये तो आरोपियों को आरोप लगाते हैं, फिर अपनी पार्टी में ले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वॉशिंग मशीन थोड़ी है इनकी तरह। इन्होंने तो सब पर हेमंत विश्वा सर बड़े कन्वीनियंस से, यशवर्धन जी बड़े कन्वीनियंस से बोल देते हैं कि हम वॉशिंग मशीन नहीं। कई ऐसे भी हैं जो पहुंचे हैं आपके पास, तो फिर आप लोग भी उनको बाकायदा साफा पहना करके शामिल कराते हैं, टिकट भी देते हैं। 10 मिनट में, ये तो 10 मिनट में शर्मा के खिलाफ पूरा आंदोलन चलाया, उसको मजबूरी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज कौन जाएगा? सर उसी डूबते हुए जहाज वाले जिनको आप लेकर के आए ना चेतन जी, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी है कटारिया जी को। कटारिया जी को तो सौंपी है ना जिम्मेदारी, और अभी आप खुद कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज। बिल्कुल सौंपी, इसीलिए तो कटारिया जी जैमिनी जी आप ये समझा पाएंगे सर कितने कन्वीनियंस से ये सियासी दल बोलते हैं कि हमें इनका नहीं चाहिए, हमें इनको नहीं चाहिए, हमारी विचारधारा मैच नहीं होती है, फिर अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं और फिर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप भी देते हैं जिनको कोसते हैं इतना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है कि चुनाव में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए, और कुछ लेना देना नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, ये सब कहने की बातें होती। सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए जो चुनौती है कि अलवर में टीकाराम जूली टिकट बांटेंगे, भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह टिकट बांटेंगे, जोधपुर में अशोक गहलोत टिकट बांटेंगे, सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा टिकट बांटेंगे, तो नागौर में महेंद्र चौधरी टिकट बांटेंगे। जो ये इनके साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सर्व सहमति से जो टिकटों का फैसला नहीं हो पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई चुनाव की एक समिति बनाई है, वो नहीं बनाते, और बाद में जिस तरीके के होते हैं सबको किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी के लिए एक था जो अलार्मिंग पोजीशन है, वो ये कि वसुंधरा राजे की खामोशी, काफी दिनों से वो खामोश है, और चाहे मेवाड़ हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, कहीं न कहीं वसुंधरा राजे का भी एक दबदबा है। तो क्या वसुंधरा राजे इस निकाय और पंचायत चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाएगी या मुस्कुरा के कुछ करेंगी? ये एक चर्चा का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, ये भी कांग्रेस के लिए कुछ वरदान हो सकता है। लेकिन जो अब तमाम जो हालात है वर्तमान में, वो सत्ता के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर को साधा जा रहा है, जोधपुर को साधा जा रहा है, यानी जो प्लानिंग की जा रही है कि कहीं न कहीं 2028 में जो नए संगठन महामंत्री आए, अजय कुमार, जिन्होंने पूर्व संगठन महामंत्रियों को प्रोटोकॉल तोड़ा है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे प्रकाश गुप्ता रहे हो, वो आम कार्यकर्ता से नहीं मिलते थे, चाय की थड़ी पे बैठ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो उत्तराखंड में जीत का रिकॉर्ड ट्रैक बना के आए, तो राजस्थान में 2028 जीतना
बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती है। और उसको मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने जिस तरीके से हमने देखा नागौर में निनानी तक करने के, मूंग की खेती में निनानी तक की और लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो आम आदमी का मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन एक जो चुनौती है वो ये है कि जनता को समय पर राहत जो मिली है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर लीक का मुद्दा देश में तो उठ गया, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस उठा के फंस गई, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत का जब जब नाम आएगा, जब जब राहुल गांधी पर यह सवाल उठाया जाएगा कि जनाब जब आपके मुंह में क्या दही जम रहा था क्या, जब राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, जब राजस्थान के 70 लाख नौजवान रोए, रीट में 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और अशोक गहलोत जी ने कहा था कि यह दुर्भाग्य कैसा हो जाता है, और जो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, तो अभी कल दोबारा वो इन दोनों के नेतृत्व में, कल पूरे इस्तीफे की जब बात हो रही थी जेमिनी जी, तो इस तरह की रील मुझ तक भी पहुंची। गोविंद सिंह डोटासरा कल तो पूरे भारत में वायरल हो रहा था उनका वो पुराना बयान कि शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं कराता है, वो पेपर सेट नहीं करता है। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए, अगर पंचायत चुनाव जीतना है, निकाय चुनाव जीतना है, तो आज ही घोषणा करे कि अगला कांग्रेस का टिकट नहीं दूंगा। आज ही घोषणा करे कि अशोक गहलोत का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने राजस्थान के देश के युवाओं का सपने तोड़े। बताइए यशवर्धन जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ कहना तो जरूर चाह रहे होंगे। समझ में आएगा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री। ठीक है जैमिनी जी, उत्तर लेते हैं यशवर्धन सिंह जी से। आकांक्षा जी एक और है, हाँ हाँ, आरएलपी है वो भी एक फैक्टर होगा। हाँ, आरएलपी हनुमान बेनीवाल को भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बहराना, भरतपुर, बीकानेर और नागौर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, वो भीड़ पंचायत चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नाव टेढ़ी कर सकती है। बताइए यशवर्धन जी, काम नहीं है। कई सवाल पूछे यहाँ पर जेमिनी जी ने। एक तो वही कि जो पेपर लीक का मुद्दा आप इतने बढ़ चढ़ कर चला रहे हैं, तो अब कितने वायरल हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो भी आप देख ही रहे हैं, आप तक भी जरूर पहुंचा ही होगा। और बताइए जरा, हनुमान बेनीवाल का भी कोई काट मिल पाएगा या फिर नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? आकांक्षा जी, भारत में सबसे मजबूत कानून पेपर लीक के विषय में अशोक गहलोत सरकार ने बनाया। खुद के अपॉइंट किए हुए आरपीएससी मेंबर को जेल भेजा। ये तो मोदी जी जो 20-25 दिन तक एड़ियां रगड़ते रहे और इस यूथ ने उन्हें टिका दिए। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, एक बार मुझे बोलने देंगे, बिल्कुल बोलने देंगे। मुझे बोलने दीजिए पहले, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। ये जो मोदी जी 20-25 तक एड़ियां रगड़ते रहे और इस यूथ ने जो घुटने टिकाकर प्रधान का इस्तीफा लिवाया ना, उसकी गुस्सा लोगों में कि ऐसा कैसे हो गया। इनके जो महामानव है केवल ट्रंप के सामने सरेंडर करते थे, अब तो देश के बच्चों के सामने भी सरेंडर करने लगे। लेकिन यशवर्धन जी, सवाल तो वाजिब है ना, गोविंद सिंह डोटासरा ने तो इस्तीफा नहीं दिया ना, उनसे जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तो वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री नहीं पेपर लीक कराता है, जबकि राजनाथ सिंह, यही तो कथनी और कथनी मंत्र है। राजनाथ सिंह का बयान सबको वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, हमारे यहाँ सर हुआ ना, जनता चाहती है तो करना पड़ता है, जब जनता चाहती है तो करना पड़ता है। नाक रगड़कर देना पड़ा, नाक रगड़कर एक्सेप्ट तो किया, तब तो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, वही बात है। यशवर्धन जी, अपना आंचल सबको बहुत सफेद नजर आता है यशवर्धन जी। सरेंडर हुए भारत में। सचिन पायलट ने कहा था वो चोर है जो। ठीक है चेतन जी, यशवर्धन जी, मिथिलेश जी, देखिए पंचायत निकाय चुनाव पर ये जो तीखी बहस हो रही है ना तीनों के ही बीच, यही बता रही है कि इस बार इस पंचायत निकाय चुनाव के पहले सियासी पारा राजस्थान में कितना गर्म रहने वाला है, क्योंकि ये ठीक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा विधानसभा चुनाव का और ठीक उसके बाद लोकसभा चुनाव भी भारत में होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब ये आखिरी वक्त है, अब ये तमाम नेता जनप्रतिनिधि आपकी चौखट पर पहुंचेंगे और फिर आपसे मांगेंगे आपके वोट। लेकिन इन 2.5 साल में यदि आप बहुत परेशान हुए हैं या सरकार ने अच्छे से काम किया है, तो हर एक सवाल का जवाब इन नेता और मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से मांगिएगा जरूर, क्योंकि जनता ये जनार्दन और जनादेश आपको ही तय करना है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।